पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। मेरे पिताजी के साथ, फॉर दैट मैटर इवन मेरे चाचा जी के साथ बचपन मैंने यहाँ पर मैंने बिताया है। इस घर की कल्पना बिना चाचा जी के भी मैंने कभी नहीं की थी। पर ये परिस्थितियाँ हैं, आपको हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना पड़ता है। कल कुछ और थी, मैंने उसका भी डटकर सामना किया। आज है, आज भी कर रहा हूँ। कल किसी और नए स्वरूप में परिस्थितियाँ एक नया रूप लेकर सामने आएंगी, मैं उसका भी मैं उतनी ही मजबूती से सामना मैं करूँगा। मेरे लिए ये कोई उपलब्धि, कोई मेडल नहीं है जिसको मैं सीने पे तान के चलूँ। इतना ज़रूर था कि हमारी राज्य इकाई को इस बात का अभाव ज़रूर होता था कि कार्यालय नहीं है। आप सब ने मेरा निजी आवास देखा है, वहाँ पे वो व्यवस्था नहीं है कि सब लोग एक साथ बैठ सकें, काम कर सकें। अभी तक हम लोग बिहार सरकार से मांग करते रहे थे एक कार्यालय की, पर मुझे लगता है कि उसकी कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं। एटलीस्ट फ्यू नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेशन आइदर इन द विधानसभा और इन द पार्लियामेंट, जो हम लोग के पास नहीं थी। हम लोग का कोई विधायक नहीं था, हम लोग का कोई सांसद नहीं था। पर लोकसभा चुनाव के बाद जब हम लोग के 5 सांसद जीते तो पुनः प्रदेश राज्य इकाई के द्वारा, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी राजू तिवारी जी के द्वारा पुनः राज्य सरकार से मांग की गई थी कि हम लोग को एक कार्यालय दिया जाए। संजोग है कि हम लोग को वही कार्यालय दिया गया जहाँ से मेरे पिता के साथ बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। बट हम लोग काम करने वाले लोग हैं। मैं अकेले 2 कमरे में भी बैठ के अच्छे से काम कर रहा था, आज यहाँ पे बेहतर व्यवस्था के साथ काम करूँगा। जिसको काम करना है वो किसी भी परिस्थिति में कर लेता है, मैं ये मानता हूँ। आपके पुराने संसदीय क्षेत्र में जम्मू में आज प्रधानमंत्री आए थे और आज कार्यक्रम हुआ। बिल्कुल, आज मेरे लिए आज का दिन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इतने शुभ दिन, जब आज कार्तिक पूर्णिमा है, देव दीपावली है, गुरपुर्व है, ऐसे दिन मेरे प्रधानमंत्री एक बार फिर मेरे संसदीय क्षेत्र, जहाँ से 10 सालों तक मैंने प्रतिनिधित्व किया है और जिसका आज की तारीख में बखूबी बहुत बेहतर तरीके से जिसका प्रतिनिधित्व अरुण भारती जी कर रहे हैं, जमुई प्रधानमंत्री जी का आना हुआ। जमुई बिहार के सबसे पिछड़े ज़िलों में से एक माना जाता है, लोकसभा भी। ऐसे में लंबे समय तक कोई प्रधानमंत्री जल्दी जमुई जाता नहीं था। ऐसे में मेरे प्रधानमंत्री पिछले 5 सालों में अगर आप देखें तो वो 3 बार वहाँ पर जा चुके हैं। पिछले 7 महीने में ही वो दूसरी बार, अभी चुनाव प्रचार के लिए आए थे, एक बार फिर आए। तो ऐसे में प्रधानमंत्री जी का प्यार जमुई वासियों के प्रति तो है ही, बिहारियों के प्रति भी। 48 घंटे में दूसरी बार, कल दरभंगा में थे परसों और आज जमुई में थे। पर साथ ही साथ ये मोदी की वो गारंटी है जिसने जनता का विश्वास मेरे प्रधानमंत्री जी के प्रति बढ़ाया है, उस गारंटी को पूरा करना। एक एक वादे को जो लोकसभा के वक्त मेरे प्रधानमंत्री ने किए थे, उन वादों को एक एक करके मेरे प्रधानमंत्री पूरा करने का काम कर रहे हैं। दरभंगा में एम्स की मांग हम लोग लंबे समय से कर रहे थे। लगभग 12,000 करोड़ से ज़्यादा की राशि की परियोजनाओं का कल शिलान्यास मेरे प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया। आज 6,600 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास मेरे प्रधानमंत्री जी के द्वारा जमुई में किया गया। तो ये उन वादों को पूरा मेरे प्रधानमंत्री कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इसमें डबल इंजन सरकार की वो खूबसूरती दिखती है। जहाँ केंद्रीय स्तर पर मेरे प्रधानमंत्री, तो वहीं बिहार के स्तर पर एनडीए गठबंधन का नेतृत्व कर रहे हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी। डबल इंजन की सरकार वो सहजता देती है कि बड़ी से बड़ी परियोजनाएं सरलता से धरातल पर उतर सकें। मैं मानता हूं आने वाले समय में विकसित देश का लक्ष्य जो मेरे प्रधानमंत्री लेकर चलें, उसमें विकसित बिहार की भी एक अहम भूमिका है, जिसके निर्माण में मेरे प्रधानमंत्री दिन रात लगे हुए हैं। आज जनजातीय गौरव दिवस भी है। भगवान बिरसा मुंडा जी की 150वीं जन्म शताब्दी के अवसर पर जिस भव्य आयोजन आज देश भर में किया गया, अलग अलग राज्यों में किया गया, और जनजातीय समाज को जिस तरीके से मुख्य धारा के साथ, विरासत के साथ विकास भी, उनके मूल स्वरूप को का संरक्षण करते हुए उनको विकास के साथ कैसे जोड़ा जा सके, ये सोच मेरे प्रधानमंत्री की है। ये इन्हीं की सोच का ही नतीजा है कि समाज के सबसे वंचित वर्ग से आने वाली एक महिला आज देश के सर्वोच्च पद पर हैं। ये प्रधानमंत्री जी की ही सोच है कि ऐसे वंचित वर्ग को मुख्यधारा के साथ जोड़ता है। झारखंड में है, झारखंड में भी पहले फेज का चुनाव हो गया है, दूसरे फेज का चुनाव, तो क्या लगता है, क्या नतीजे? बिहार में भी भाई, मैं झारखंड में खुद गया हूँ, कई सीटों पर मैंने प्रचार किया है। 18 तारीख को मैं पुनः झारखंड जा रहा हूँ। एट द सेम टाइम महाराष्ट्र में भी हम लोग का संगठन काम कर रहा है। 17 तारीख को मैं महाराष्ट्र भी जा रहा हूँ बीजेपी और एनडीए गठबंधन के कई प्रत्याशियों के लिए प्रचार करने।
मैं जहाँ जहाँ जा रहा हूँ एक बात तो तय है कि एनडीए की सरकार झारखंड में बनने जा रही है और पुनः महाराष्ट्र में बनने जा रही है। झारखंड में पिछले 5 साल के कार्यकाल से जहाँ पे वहाँ की जनता त्रस रही है, तो वहीं पिछले कुछ सालों के कार्यकाल से महाराष्ट्र की जनता पूरी तरीके से संतुष्ट रही है। दोनों जगह जनता ने ये मन बनाया है कि 23 तारीख को जो परिणाम आएंगे, एनडीए की सरकार झारखंड में, एनडीए की सरकार महाराष्ट्र में, और इससे पहले कि आप पूछें, चारों विधानसभा बिहार में भी हम लोग उपचुनाव में जीतने जा रहे हैं। चिराग जी, आपको चाबी मिल गया नया दफ्तर का? जी, हम लोग को आज चाबी दिया गया है और एक शुभ दिन है आज, जहां एक तरफ कार्तिक पूर्णिमा है तो वहीं दूसरी तरफ देव दीपावली है, गुरुपूर्व है। ऐसे दिन कार्यालय की हम लोग को ज़रूरत थी। हम लोग लंबे समय से मांग करते रहे। हमारी राज्य इकाई, हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी ने कई बार पहले भी लिख के दिया था, बट बेसिक रिक्वायरमेंट थी कि कुछ सांसद विधायक होने चाहिए जो हम लोग के पास नहीं थे। लोकसभा चुनाव के बाद वो सांसदों की रिक्वायरमेंट पूरी हुई और ये संजोग है कि वही कार्यालय दिया गया जहाँ पे मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। आपके पिता से भी जुड़ी हुई यादें ना इस दफ्तर की? मेरे पिता से जुड़ी हुई यादें हैं, फॉर दैट मैटर इवन मेरे चाचा जी से जुड़ी हुई मेरी यादें हैं यहाँ पे। कभी कल्पना नहीं की थी कि बिना उनके भी मैं इस घर में कभी होऊंगा, बट परिस्थितियाँ उन्हीं के द्वारा बनाई गई। मैंने हर परिस्थिति का डटकर मैंने सामना किया है। मैंने हर परिस्थितियों का डट के मुकाबला किया है। कल की भी परिस्थितियों का, आज का भी करूँगा। कल किसी नए स्वरूप में आएंगी उसका भी करूँगा। चाचा ने जो किया वो तो भोगा ना भाई, उनको आपने बाहर का रास्ता तो दिखा दिया ना। बात भोगने की नहीं है और मैं इसको पार्टी तोड़ा ना चाचा ने। हाँ, वो उन्होंने ज़रूर किया। उस बात की नाराज़गी, शिकायत मुझे है और हमेशा रहेगी, पर मेरे लिए ये कोई उपलब्धि नहीं है, ये कोई मेडल नहीं है, कोई तमगा नहीं है जिसको मैं सीने पे मैं लेकर चलूँ। मैं 2 कमरे में भी मैं अच्छा खासा काम मेरी पार्टी कर रही थी। आज एक बड़ी व्यवस्था हम लोगों को मिली है, पार्टी और बेहतर तरीके से कार्य कर पाएगी। नहीं, पासवान जी की याद से जुड़ी हुई दफ्तर है ना ये, इसलिए आपके लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। बिल्कुल, इसलिए मेरे लिए मायने रखती हैं। यहाँ से बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं, पर हाँ, मैं अपने आप को किसी मोह के बंधन में नहीं बांध के रखूँगा। ये सब वैकल्पिक व्यवस्था है, सरकारी है, इस पे मेरा कभी हक हो नहीं सकता। कल उनके पास था, आज मेरे पास है, संभवतः कल किसी और के पास होगा। यादों को मैं संजो कर ज़रूर रखूँगा, पर लक्ष्य मेरा सिर्फ काम पर होगा, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को आगे बढ़ाने पर होगा। तो आप सुन रहे थे चिराग पासवान को, उनका पुराना दफ्तर मिल गया है। इसी दफ्तर से उनके पिता ने अपनी पार्टी की शुरुआत की थी। शुरू से ही उनके पार्टी का दफ्तर यही था, लेकिन चाचा पशुपति पारस ने जब पार्टी तोड़ी तो इस दफ्तर को भी अपने कब्जे में कर लिया। चिराग पासवान लंबी लड़ाई लड़ रहे थे और अब जाकर उनका सपना पूरा हुआ है। उनको ये दफ्तर मिल गया है, यानी चाचा यहाँ से बेदखल हो गए हैं, बाहर हो गए हैं, चिराग पासवान अंदर हो गए हैं। तो चिराग पासवान का ये दफ्तर अब होगा। यहाँ पर अब लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान का बोर्ड होगा। पहले लोक जनशक्ति पार्टी पारस का बोर्ड लगा हुआ था, जिसे उखाड़ दिया गया है। ताला की चाबी देने में चाचा आनाकानी कर रहे थे, लेकिन आज उन्होंने चाबी भी सौंप दी है। चिराग पासवान पहली बार अपने दफ्तर पहुंचे हैं और कह रहे हैं कि आज का दिन बहुत ही शुभ है, क्योंकि ये दफ्तर उनके लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि उनके पिता की राजनीति की शुरुआत यहीं से हुई थी और उनका यही दफ्तर था जहां से वो पार्टी का कामकाज किया करते थे। ये वही दफ्तर है जहां से उनकी पार्टी बनी, जहां से उनकी पार्टी टूटी और फिर से वही दफ्तर उनको मिल गया है। तो काफ़ी खुश और उत्साहित है चिराग पासवान।